नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं बिहार के सासाराम में। और यहां पर ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी हैं और उसका इतिहास भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जानदार है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत की जो मकबरा है, जो उसका टॉम है, वो दिखाने वाला हूं जिसने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का, सम्राटों का मकबरा तैयार किया था। दोस्तों, सामने की तरफ जो आज आप खंडहर भाग देख रहे हैं, इनका नाम है मीर मोहम्मद अलावल खान। और ये वही व्यक्ति है जो शेर शाह सूरी के समय में, उनके पिता हसन खां सूरी के समय में यहाँ के एक जाने माने इंजीनियर हुआ करते थे। और यदि आप बिहार के सासाराम में आएंगे और पानी का रोज़ा देखेंगे या सूखा रोज़ा देखेंगे, जिसे हम शेर शाह सूरी का मकबरा कहते हैं, उनके पिता हसन खां सूरी का मकबरा कहते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन है वो दफन यहाँ पर एक शख्सियत अलावल खान के द्वारा ही किया गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उदासी की बात ये तब बनती है जब हम इस मकबरे के पास में पहुँचे तो आसपास का जो पूरा हिस्सा है, जो कि यहाँ से भी हमें साफ तौर पर पूरा झाड़ियों के बीच में, झंकार के बीच में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और स्थानीय निवासियों से बात करने के बाद में ये भी पता लगा कि इसी हिस्से में सांप, बिच्छू और जो थोड़े जहरीले जानवर होते हैं वो यहाँ पर अक्सर नोटिस किए गए हैं। और यदि आप इस मकबरे में जाने का कोई सुचारू रास्ता देख रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर इसकी ये बैरिकेडिंग की हुई है बाहर से। ये वॉल का ऊपरी हिस्सा तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो ब्रेक किया हुआ है, जिसके पीछे गेट भी लगा है। और ये एक वक्त पहले का काफ़ी शानदार मकबरा रहा होगा, जिसके अंदर येलो सैंडस्टोन इस्तेमाल किए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं इस हिस्से से कि इसकी जो बारीक यहाँ से जो आपको पत्थर की कार्विंग्स दिखाई दे रही है, ये मीर मोहम्मद अलावल खान ने अपने मरने से पहले ही, यानी कि शेर शाह सूरी के शासनकाल के समय ही अपने जो मकबरा है तैयार करना शुरू कर दिया था। और इसके मकबरे में काफ़ी ज़्यादा जो खूबसूरती है वो हमें दिखाई दे रही है। तो हमने कोशिश की कि हम इस मकबरे को भी कवर करें। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो इस वाले पूरे हिस्से में काफ़ी सारी ग्रेव्स रखी हुई हैं, कब्रें हैं यहाँ पर। ये या तो इनसे संबंधित होंगी, क्योंकि पूरा जो हिस्सा है पूरा दोस्तों कब्रिस्तान है ये। और कब्रिस्तान की इन झाड़ियों के अंदर ना जाने कितने सारे सूरी शासनकाल के समय के जो मुख्य लोग हैं वो दफन हैं। और जो ज़्यादा विख्यात लोग हुआ करते थे उनके नाम का एक बहुत बड़ा मकबरा बनता था। तो दोस्तों, इसके अंदर वाले हिस्से में इतनी सारी झाड़ियां हैं, यदि हम कोशिश भी करते अंदर जाने की तो ना जाने कितने सारे जानवर या कितने सारे जहरीले जो कीड़े मकोड़े हैं, जो सांप बिच्छू है, वो हमें मिल सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि इस पूरे फुटेज को हम यहाँ से कवर करेंगे। और ड्रोन के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका जो हिस्सा है वो पूरा झाड़ियों में बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, जितना भी मैं कैप्चर कर पाता हूँ यहाँ से देख पाता हूँ कि कैसा अंदर का नज़ारा हमें ऑन द स्पॉट मिलता है। आ जाइए आगे की तरफ, थोड़ा सा बस बच के आना पड़ेगा क्योंकि बहुत झाड़ियाँ हैं। और टच वुड, मुझे सच में नहीं पता कि किस हिस्से में कोई भी जानवर निकल सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर जोखिम ले लेते हैं और अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसका जो मेन रास्ता है ना, यहाँ पर भी झाड़ी झंकार हैं। और बचते बचाते हम आ गए हैं इसके मुख्य दरवाजे पर। अब आप इस मुख्य दरवाजे की पहले खूबसूरती को देख लीजिए। और ये वो समय था जिस समय शेर शाह सूरी सत्ता में थे, यानी कि 1540 से लेकर 1545 का वक्त। फिर उनका जो बेटा था जलाल खां, जिसने इस्लाम शाह की उपाधि भी ली थी, जिसे सलीम शाह भी कहते हैं, उनके समय में भी उनका जो मकबरा है वो भी इसी आर्किटेक्चर के द्वारा तैयार किया गया था। और यहाँ से आप देखिए, जिस भी तरफ आप नज़र मारेंगे वहाँ का पूरा जो नज़ारा है, जो पूरा हिस्सा है, वो आपको झाड़ियों में ही दिखाई देगा। और इन झाड़ियों में से आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की, शायद हो सकता है कि कोई इसमें कीट पतंगा होगा जिसकी आवाज़ होगी ये। और सामने का जो नज़ारा है वो भी देख सकते हैं, जो आज पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। एक वक्त पहले ये काफ़ी शाही इमारत रही होगी। बीच वाले हिस्से में जो अलावल खां है उनका मकबरा, उनका एक यहाँ पर हो सकता है कि एक ताबूत भी तैयार किया गया होगा, जो कि इन झाड़ियों में दफन है। आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सबूत तौर पर हमें ये जो चीज़ें हैं वही दिखाई दे रही हैं। और अंदर का कंस्ट्रक्शन सब देख लेने के बाद में हमें ये पता लगता है कि सबसे ताकतवर जो होता है वो वक्त होता है। वक्त के निशान जैसे जैसे फीके पड़ते जाते हैं, इंसान की जो पहचान है वो भी ख़त्म हो जाती है।
लेकिन जो हमारे भारत पे जितने भी शासक बने, राजा महाराजा बने, तो उन्होंने अपने समय में कुछ ऐसी यादें छोड़ी हैं जो उनके जाने के कई सैकड़ों वर्षों के बाद भी साक्षात तौर पर हमें आज दिखाई देती है। और यहाँ का जो नज़ारा है ना, ये बार बार मुझे बस मजबूर तो कर रहा है कि मैं अंदर चला जाऊँ, लेकिन ना जाने किस हिस्से से अंदर जाने का सटीक रास्ता होगा वो यहाँ से मालूम ही नहीं पड़ रहा दोस्तों। इसलिए हम इसका जो भी भाग है यहीं से कवर कर रहे हैं। इसकी जो कुछ फुटेज है वो ड्रोन के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर कॉर्नर से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबूते तौर पर ऊपर की तरफ एक छतरी दिखाई दे रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट में भी कोई छतरी रही होगी, जो आज बिल्कुल टूट चुकी है और खंडित हो चुकी है। और सामने वाला जो हिस्सा है उसको देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद वहाँ पे नमाज अदा करते होंगे, उसका भी एक मुख बनाया गया मध्यस्थ भाग में। तो ये काफ़ी सारी जो इंडिकेशंस हैं वो हमें शेरशाह सूरी के समय की चीज़ों को आज हमें यहाँ पे जो यादें हैं वो ताज़ा करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमें सामने की तरफ जो एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है यहाँ का शाही पुल। और इसका नाम जो शाही पुल है वो सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो पुल है वो एक वक्त के रहे शासक शेरशाह सूरी के समय में यहाँ पर बनवाया गया था। क्योंकि जो सासाराम है, यहाँ पर सबसे पहले शेरशाह सूरी के पिता आए थे जिनका नाम था हसन खां सूरी। और उसके बाद में शेरशाह सूरी जब सबसे पहले उन्होंने अपने जो पांव है वो सत्ता में मजबूत करे तो रोहतास को अपने अधीन लिया था। और रोहतास को अपने अधीन लेने के बाद में उन्होंने अपने गढ़ सासाराम में इस शाही पुल का निर्माण करवाया था। इस पुल का जो निचला हिस्सा है वो आज तो काफ़ी ज़्यादा दब चुका है, लेकिन एक वक्त पहले जो यहाँ की मुख्य नदी नहर होती होगी वो इसी पुल के नीचे से बहकर जाती होगी। आज तो यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको सिर्फ दलदल वाला भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त पहले जो आप लेफ़्ट की तरफ में एक नदी देख रहे हैं जो आज गंदे नाले में तब्दील हो गई है, जिसे आप एक प्रकार की नहर कह सकते हो, ये जो कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं ये इसी शाही पुल के नीचे से बनकर बहती होगी। और ये वो समय था जब शेरशाह सूरी 1528 के समय में दूदू बेगम से उन्होंने विवाह किया था, जो कि दक्षिण बिहार के बाहर कहाँ लोहानी की विधवा थी। और उसके बाद से ही उन्होंने विगत वर्षों में सासाराम को अपने अधीन लिया, रोहतास को अपने अधीन लिया, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी इमारतें बनवाई जिसमें शामिल है आपका ये वाला शाही पुल। और इस पुल पे से न जाने कितने सारे राजा महाराजा शासक गुजरे होंगे अपने अपने वक्त में, लेकिन आज यहाँ पर लोग अक्सर आने से भी डरते हैं क्योंकि पास में ही है यहाँ पर शमशान घाट, जहाँ पर लोगों की चिता को आग दी जाती है। और आज के वक्त में यदि हम देखते हैं तो ये इस शाही पुल का जाने का कोई एक वक्त का रास्ता रहा होगा जो पूरे का पूरा झाड़ियों के साथ में भरा हुआ है, और यहाँ जाने के हमें कोई भी सबूत साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस पूरे शाही पुल को सिर्फ यहीं से निहार सकते हैं। इसके कुछ जो अंश हैं वो उधर की तरफ आपको शायद ही दिखाई दे जाएंगे, या पता नहीं दिखाई ना दें आपको। लेकिन दोस्तों इससे ये पता लगता है कि हमारे इतिहास के अंदर इतने सारे जो परिवर्तन हुए हैं समय के आधार पर, उन्हीं के साथ साथ में जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो भी अपने निशान आज बिल्कुल मिटाती जा रही है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम ये जान पाएंगे कि भविष्य में जब कभी भी आने वाली जनरेशन इस जगह को देखेगी तो वो ये ज़रूर कहेगी कि यहाँ पर भी एक पुल हुआ करता था। तो दोस्तों अब हम इस पुल को थोड़ा कोशिश करेंगे आसपास से देखने का। अगर मिल जाती है जगह तो हम उस पुल पे जाएंगे, अगर नहीं मिल पाती है तो अपनी इस वीडियो को वहीं पे हम समाप्त कर देंगे। मैंने कोशिश करी दोनों तरफ देखने की कि कहीं से रास्ता बन जाए इस पुल पे जाने के लिए, लेकिन पास जाने पर इसके चारों तरफ सिर्फ आज के वक्त में गंदा पानी भरा हुआ है। थोड़ा बहुत हम यहाँ से भी इस पुल का एक नज़ारा देख लेते हैं जो इसका उतरता हुआ एक स्लोप ढलान को दिखा रहा है, और इस वाले हिस्से में भी जो शमशान घाट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं, लेकिन आज मुझे ये ज़रूर पता लग गया है कि जो समय की निशान होते हैं वो ऐतिहासिक इमारत को अपने साथ में किस प्रकार से उन धरोहर को ख़त्म करते जाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ, वहाँ जाकर सासाराम की एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जो भी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है और अपने पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।